हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कम्युनिकेशन स्किल की 4 बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक्स। अगर आप ये टेक्निक्स सीख जाओगे, जो कि प्रैक्टिस करके कोई भी सीख सकता है, तो आपको 3 मेन फ़ायदे होंगे। फर्स्ट ये कि आप बात करने के एक्सपर्ट बन जाओगे। सेकंड ये कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट बन जाओगे। और थर्ड ये कि फिर आप किसी को भी और बताओ और सुनाओ कहकर बोर नहीं करोगे। तो दोस्तों, बिना किसी डिले के हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। टेक्निक नंबर 1, क्वालिटी। ये सुनने में बहुत कॉमन लगता है, लेकिन है नहीं। एक अच्छा कन्वर्जेशन डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पर। इसलिए जब भी आप बोलो तो सारे अनइम्पोर्टेंट वर्ड्स निकाल दो, जैसे कि जो है कि। कई बार लोग नॉर्मली वर्ड बहुत ज़्यादा बोलते हैं और कई लोग यू नो बहुत बोलते हैं। ये वर्ड कन्वर्जेशन में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते और इन्हें बोलने का कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये पैराग्राफ ध्यान से सुनिए। संडे को आप क्या करते हो? मैं हर संडे सुबह जो है कि क्रिकेट खेलने में जाता हूँ और दोपहर तक नॉर्मली क्रिकेट खेलता हूँ। देन शाम को नॉर्मली फैमिली के साथ बाहर जाता हूँ। एंड लिटरली संडे को बहुत मज़ा आता है। इसको अब इससे कंपेयर करो। संडे को आप क्या करते हो? मैं हर संडे सुबह क्रिकेट खेलने जाता हूँ और दोपहर तक क्रिकेट खेलता हूँ और शाम को फैमिली के साथ बाहर जाता हूँ। संडे को लिटरली बहुत मज़ा आता है। आपने देखा, सेकंड वर्जन काफ़ी शॉर्ट है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन कन्वे की गई है वो सेम है। बल्कि सेकंड वर्जन काफ़ी कॉन्फिडेंट और ज़्यादा सिंसियर लग रहा है। नेक्स्ट टेक्निक है स्टेटमेंट। एक कॉमन मिस्टेक जो मोस्टली लोग करते हैं वो ये है कि सामने वाले पर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन फायर करते जाते हैं, जैसे कि वो उनका इंटरव्यू ले रहे हो। क्योंकि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पूछोगे और अपने बारे में कुछ भी नहीं बताओगे तो वन साइडेड कन्वर्जेशन हो जाएगा और सामने वाला आपसे जल्द से जल्द पीछा छुड़वाना चाहेगा। इसलिए सवाल करने की जगह स्टेटमेंट्स यूज़ करो। मैं आपको 2 तरह की बहुत काम की स्टेटमेंट टेक्निक्स बताता हूँ। फर्स्ट है कोल्ड रीड स्टेटमेंट। इसमें आपको करना यह है कि सामने वाले का ऑब्जर्व करके उनके बारे में बस अंदाज़ा लगाना है और वहीं उनसे कहना है। मान लो कि आप किसी से पूछना चाहते हो कि उनकी हॉबीज़ क्या है, तो सिंपल क्वेश्चन ये हुआ कि आपकी हॉबीज़ क्या है। इसको अगर कोल्ड रीड स्टेटमेंट बनाना है तो कहो, आप काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन नज़र आते हो। मैं शर्त लगा कर कहता हूँ कि आपकी हॉबीज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। अगर आपका अंदाज़ा गलत है तो वो आपको करेक्ट करेंगे, नहीं यार मैं कहाँ इंटरेस्टिंग हूँ, मैं तो दिन भर सोता हूँ। या फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपको क्यों लगता है कि मैं इंटरेस्टिंग हूँ, क्योंकि आप दिखने में काफ़ी खुशमिजाज और क्रिएटिव नज़र आते हो। लेकिन अगर आप सही निकले तो उनके और आपके बीच एक स्ट्रॉन्ग रेपो बन जाएगा और वो भी हैरानी से पूछेंगे कि मेरी इंटरेस्टिंग हॉबीज़ है, आपको कैसे पता। कोल्ड रीड स्टेटमेंट ज्योतिष भी यूज़ करते हैं। हाथ देखकर कहेंगे कि बेटा तुम्हें जल्दी गुस्सा आता है। हाँ बाबा, आपको कैसे पता। बेटा तुम कभी कभी बहुत निराश हो जाते हो। ये कोल्ड रीड स्टेटमेंट्स होती हैं। अब आशा, निराशा और सुख दुख तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, कभी ये तो कभी वो। अब जीवन है तो सुख भी आएगा और दुख भी। सामने वाले के बारे में अंदाज़ा लगाइए। अगर आप गलत हो तो वो आपको करेक्ट करेंगे, अगर आप सही हो तो एक बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट टेक्निक है स्टोरी स्टेटमेंट। अगर आपको किसी से पूछना है कि आपको किस बात से डर लगता है, तो सिंपल क्वेश्चन होगा, आपको किस बात से डर लगता है। यह सिंपल सीधा क्वेश्चन हो गया, इंटरव्यू टाइप। इसमें आपने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की। आप इस सवाल को एक स्टोरी फॉर्म में बना सकते हो। आप कह सकते हो कि बचपन में मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। मैं सोते टाइम खुद को ब्लैंकेट में पूरी तरह से छुपा लेता था ताकि कोई भूत मुझे पकड़ ना पाए। यहाँ पर आपने एक स्टोरी सुनाई जिससे सामने वाला कई टॉपिक्स निकाल सकता है, जैसे बचपन, अंधेरा, डर, भूत, और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। सो सिंपल क्वेश्चन करने की बजाय स्टेटमेंट्स यूज़ करो, इससे ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बनता है। अब आते हैं कम्युनिकेशन की टेक्निक नंबर 4 पे। ये टेक्निक इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप इसे सीख जाओगे तो आपके पास बातों की कभी कमी नहीं होगी और आप कभी भी और बताओ और सुनाओ जैसे वर्ड यूज़ नहीं करोगे। इसे कहते हैं कन्वर्जेशनल थ्रेडिंग। एक नॉर्मल कन्वर्जेशन कैसा होता है सुनिए। आप कहाँ से हो? मैं मुंबई से हूँ। ओह दैट्स कूल। आप कहाँ से हो? मैं औरंगाबाद से हूँ। ओह अच्छा, और सुनाओ? सब बढ़िया, आप सुनाओ। बस, और यहीं पर आपका कन्वर्जेशन मर जाता है। कन्वर्जेशनल थ्रेडिंग 2 वेज में काम करती है। फर्स्ट ये कि जब आप बोलो तो इतनी इन्फॉर्मेशन दो कि सामने वाला उसमें से टॉपिक निकालकर बात आगे बढ़ा सके, यानी कि आपकी स्टेटमेंट में एक स्टोरी होनी चाहिए। और सेकंड ये कि सामने वाला जो बोल रहा है उसमें से टॉपिक ढूंढो। जब भी हम कुछ कहते हैं तो हमारे हर स्टेटमेंट में कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते। अगर आप इस कन्वर्सेशन में सिर्फ ये है कि मैं मुंबई से हूँ की जगह ये कहा जाए कि वैसे तो मैं मुंबई से हूँ लेकिन मुझे छोटे शहर में रहना पसंद है क्योंकि मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है,
इस सेंटेंस में से कई बातें शुरू की जा सकती है, लाइक मुंबई छोटा शहर, भीड़ भाड़, शहर और गांव। आप अपनी मुंबई ट्रिप के बारे में बात कर सकते हो। वैसे तो मुंबई में कभी गया नहीं, लेकिन वहाँ मेरा एक दोस्त है जो वहाँ के एनवायरनमेंट और स्पेशल पानी पूरी की तारीफ़ करता है। इसके अलावा भीड़ भाड़ पर भी बात की जा सकती है। लास्ट टाइम आप ट्रैफिक जाम में फंसे थे तब का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। जैसे ट्रैफिक की वजह से ही कार की बजाय बाइक या मेट्रो से ट्रैवल करना अच्छा लगता है। पोल्यूशन भी नहीं होता, शहर को भी साफ़ सुथरा रखने में मदद होती है। तो अपनी कन्वर्सेशन में इन्फॉर्मेशन सर्व कीजिए। मान लो कि सामने वाला इतना ही कह रहा है कि वह मुंबई से है, फिर जब वह आपसे पूछ रहा हो तो आप अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो आपके शहर के बारे में, कि मैं औरंगाबाद से हूँ। यहाँ की 2 साइट्स को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया है। यहाँ पर ताजमहल की एक कॉपी है जिसे दक्कन का ताज कहते हैं। तो इससे इंटरेस्ट बढ़ता है सामने वाले का, वो और सवाल करते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक प्रोग्रामर है तो आप कह सकते हैं, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोग्रामर हूँ और अपनी स्किल्स से लोगों की लाइफ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। इस रिप्लाई में कई टॉपिक्स हैं जिन पर बात की जा सकती है, लाइक सॉफ्टवेयर कंपनी, प्रोग्रामिंग स्किल्स, लाइफ सिंप्लीफाई करना, एट्सेट्रा। मोस्टली कन्वर्सेशन के जल्दी ख़त्म होने की वजह यही होती है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को ऐसे टॉपिक्स ही नहीं देती जिन पर बात की जा सके, जबकि वो दे सकते हैं। तो अगर आपको किसी ने टॉपिक्स दे दिए हैं तो आप उनमें से चूज कर सकते हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो और उस पर आप बात कर सकते हो। और अगर नहीं दिए हैं तो आप उन्हें टॉपिक्स दे सकते हो स्टोरी स्टेटमेंट के जरिए। ये थी कम्युनिकेशन स्किल की 4 बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स, जिनको अपनाकर हम अपनी कन्वर्जेशन को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आप भी इन टेक्निक्स का यूज़ करिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करना ना भूलिएगा। ऐसी ही अच्छी अच्छी काम की बातें आप तक हमेशा पहुंच सके, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ और अच्छी अच्छी और नई बातों के साथ।